तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि आजकल चल क्या रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। हाँ, ऐसे ही टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब यही चल रहा है ना भाई। देखो क्या है कि कभी कभार ना इंसान का घड़ा जब तक नहीं भरता तब तक वो शांत रहता है, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तो उससे कंट्रोल नहीं होता। वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आउट ऑफ कंट्रोल बॉडी, आउट ऑफ कंट्रोल माइंड और आउट ऑफ कंट्रोल एवरीथिंग। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ टीम 07 के मिस्टर फैजू की। बहुत सारे आरोप लगे उन पर, बहुत सारे लांछन लगे उन पर कि वो कैरी मिनाटी जी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तू, और हम अपनी पे आ गए तो तू नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा। अगर हम अपनी पे आ गए तो तेरा खत्म सब कुछ, इस तरह से। लेकिन लोग बागों ने ये कहा और इस बात को सोशल मीडिया पे कितना उड़ाया गया आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जैसा मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि देखो, जिस इंसान का घड़ा जब तक नहीं भरता, सबर का ही घड़ा होता है, वो नहीं भरता तो जब तक वो सहता है, जैसे ही घड़ा भर जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ठीक वैसे ही हुआ कि अब कॉल्स ज्यादा होने लगे कि भाई कॉल्स कर रहा है तू बार बार, और इस तरह से ये वो अगड़म जगड़म 10 चीजें उसमें ऐड करी। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग जानते हो अच्छी तरह से। अब मिस्टर फैजू ने क्या करा, उन्होंने करा कि खुद अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट एक अपलोड करा, जिस पोस्ट में उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप लोग समझ लो। चलो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता हूं वही पोस्ट। आप इस पोस्ट को देखेंगे तो इस पोस्ट में देखिए ये टीम 07 के मिस्टर फैजू ने ही पोस्ट करा है, और इस पोस्ट में आप ये अच्छी तरह से देख पाएंगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, हो सकता है मेरी जुबानी अच्छे से सुना। देखिए, हे फैम, आप सभी देख रहे हो कि मुझे इतने सारे हेट्स, कमेंट्स और थ्रेड्स आ रहे हैं। हमने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं सोचा था, ना ही हम किसी का बुरा कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी कुछ लोग हम पे कीचड़ उछाल रहे हैं। मैंने ना किसी को कॉल किया, ना धमकी दी, और ना ही किसी को बोला कि ये काम करवा वो काम करवा। तो ये पोस्ट नंबर 1। आते हैं सेकंड पोस्ट की तरफ। 4 पोस्ट किए हैं। सेकंड पोस्ट में देखो फैम, आपको पता है कि जुलाई 2019 में हमसे एक कंटेंट बन गया था, जिससे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बहुत ज्यादा उस पर हमने मुश्किलों का सामना करा, जिस पर हम पर केस भी हुआ, और उस केस को हम जीत तो गए, लेकिन 9 महीने तक हमने टिकटॉक को छोड़ दिया। मतलब टिकटॉक ने हमें ब्लॉक कर दिया, टिकटॉक ने हमारा अकाउंट को फ्रीज करके उसको ब्लॉक कर दिया, और 9 महीने तक हम टिकटॉक से दूर रहे। लेकिन इसी बीच हम इंस्टाग्राम पर थे, और इंस्टाग्राम पर आप लोगों का जो प्यार हमें बरकरार मिलता रहा, हम उसी के बदौलत आगे बढ़ते गए। कहीं ना कहीं दुआ और प्यार दोनों ही उसमें मौजूद थी। लेकिन हाई कोर्ट से जैसे ही हमने इंसाफ मिला और हमने केस जीता, हमारे अकाउंट रीएक्टिवेट दोबारा से हो गए। अब वो टिकटॉक अकाउंट जो थे वो दोबारा उसको रीएक्टिवेट हो गए। चलो थर्ड नंबर पे आते हैं। जो थर्ड नंबर का पोस्ट है, इसमें लिखा है कि इस माहौल में लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि मेरे भाई की जो अम्मी है वो गुजर गई कोविड-19 के जरिए। छपरी में रहती थी वो, और उसके बाद इस वक्त उन लोगों की वजह से हमारे घर चल रहा है आना जाना, ठीक है। तो ये तो एक हो गया। अब आते हैं फोर्थ वाले जो लास्ट कोड पर। फैम, बोलने दो इन लोगों को जो बोलना है, हमने रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम पॉजिटिवली नहीं स्प्रेड कर सकते तो कम से कम हेट तो नहीं स्प्रेड करेंगे। इतना बोलने के बाद उन्होंने हैशटैग लगाए, कीप सपोर्टिंग, कीप लव और स्टे सेफ। तो इससे आप अंदाजा लगाइए, इससे आप ये समझ सकते हैं कि उन पर जो भी बातें कही जा रही है, ये जो भी अब बातें उन पर लगाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि जब तक इंसान को नहीं दिखता तब तक नहीं दिखता, लेकिन कब तक, एक वक्त तो होता है ना उसका। तो आप लोग इस बात को समझिए अच्छी तरह से। मैं ये बात कोई सपोर्टिंग में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर फैजू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर्सनली मैं उनसे मीट कर रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज मैंने करे, तो ये मैं उनके जरिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हेटर्स के लिए मेरा भी आज इतना ही कहना है कि आप हेट तो करो, लेकिन कोशिश करो कि गलत कुछ मत फेंको उस पर। वक्त का कांटा एक ऐसा है कि वो सबकी तरफ घूमता है। जिस वक्त आपकी तरफ घूमेगा ना, उस दिन अच्छा पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।